तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था जो था k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। साथ ही उसने स्टेटमेंट दिया था कि ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, जो कि एक जेन्युइन सी बात है, हम सभी को पता है। यदि किसी रिएक्शन में हम लोग उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया जल्दी से पूरी होगी, अपने आप उसका जो वेग है वो बढ़ेगा, ठीक है। और उसने एक और स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स, ठीक है। तो अभी हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या आएगा, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या आएगा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। हमें पता है मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग एम एन means log m n, log m प्लस log n, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। पिछली क्लासेस में हम कहीं ना कहीं से पढ़ के ज़रूर आए, ओके। देन अगर हम इसे m मान ले और इसे n मान ले, a को m मान ले और स्मॉल e को क्या मान ले, n, तो ये वाली टर्म किस तरह से ओपन होगी, देखो, log m दैट मीन्स log a प्लस log n की जगह पर ये वाला पार्ट आ जाएगा log e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर a क्या है, हम यहाँ पर ऐसे लिख लो इनको ताकि आपको आगे याद रहे। हियर a इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट, भाई आर्हेनियस इक्वेशन है तो आर्हेनियस कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और आर गैस कांस्टेंट और टी तो सबको पता है टेम्परेचर। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। जो सक्रिय अणु होते हैं ना, एक्टिव मोलिक्यूल्स, वो क्या होता है, नॉर्मल मोलिक्यूल्स की तुलना में कुछ अधिक एनर्जी रखते हैं, सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, ठीक है। और वो एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो हमें पता है जब ये ए है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका तो अभी कुछ चेंज होगा ही नहीं। प्लस यहाँ पर हमें पता है अगर लॉग ए के पावर में कुछ भी होता है, एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी, तो क्या आता है इसका, जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो x log e, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे, log k इज इक्वल टू log a प्लस यहाँ पर ये जो पावर में ये आगे आ जाएगा, ये अपॉन आर टी, यहाँ आ जाएगा क्या, log e। अभी एक बात याद रखना कि log e का वैल्यू क्या होता है, लॉग ई का वैल्यू होता है 0.434 के समथिंग कुछ होता है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2.303 भी लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, लॉग ए, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन आर टी, लॉग ई की जगह पे क्या आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी 2.303, ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके। अब देखो ये तो आया था उसका जनरल इक्वेशन,
जनरल इक्वेशन जो भी आर्रेनियस ने बताया था वो लॉग लेकर के हमारे पास आ गई इसकी पहली टर्म। अब हमें पता है आर्रेनियस इक्वेशन टोटली बेस्ड अपॉन टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर दो टेम्परेचर मान लें, फॉर टेम्परेचर T1, ठीक है, तो T1 के लिए क्या इक्वेशन आएगा, लॉग के। अभी यहाँ पे आपको के ही लिखना है, ठीक है, लॉग ए। भाई कांस्टेंट तो दोनों में ही सेम होगा, तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे भी लॉग ए अपॉन 2.303 R। अब हमने यहाँ पे T की जगह पे क्या लिया है, T1, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने T1 टेम्परेचर लिया है तो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो T2 की बनेगी, तो लॉग के और लॉग के यहाँ पर बराबर हो जाएंगे ना। इसलिए अब हमें थोड़ा चेंज करने के लिए, अलग अलग शो करने के लिए इसे क्या मानेंगे, K1। यहाँ पर हो गया फॉर टेम्परेचर T2, ये क्या आएगा, लॉग K2 इज इक्वल टू लॉग A माइनस ए अपॉन 2.303 RT2। इसे अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 इसे 3 मान ले तो क्या आएगा आगे, इक्वेशन, अच्छा पहले हम लोगों ने इक्वेशन 1 मानी है कि नहीं मानी, तो हम इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने पर, ठीक है, क्या आएगा, लॉग K2, भाई LHS में से LHS को माइनस करेंगे, लॉग K1, ठीक है, और इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, ठीक है। यहाँ पे है लॉग K2 माइनस लॉग K1। हमें पता है लॉग M माइनस लॉग N क्या होता है, लॉग M अपॉन N, ठीक है। तो यहाँ पर देखो K2 M की जगह पे मान लिया और K1 N की जगह पे मान लिया, तो यही तो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, लॉग K2 अपॉन K1, ठीक है। आगे इसे लिखेंगे, क्या आएगा, देखो इस लॉग A से ये वाला लॉग A माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया माइनस ये अपॉन RT2 2.303, और यहाँ पर माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस आकर के प्लस हो जाएगा, तो हम इस वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं, RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ठीक है। आगे हम अगर इसे सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, देखो लॉग K2 अपॉन K1 तो है ही है, तो इसे क्या लिखेंगे, लॉग, इसे तो ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे भाई, इसमें और क्या चेंजेस होंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला जो हिस्सा है अपना R तक, ये अपॉन 2.303 R, यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमने यहाँ क्या कॉमन ले लिया इनको, ये अपॉन 2.303 R तक, ठीक है। ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, 1/T1 माइनस 1/T2, यही बचा है अपने पास, ठीक है। आगे इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व, 2.303 R। अब इनका LCM लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यही फाइनल टर्म थी जो आर्रेनियस ने सॉल्व की थी और टेम्परेचर्स के लिए डिराइव की थी।